पूर्व मंत्री तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आम जनता की ही नहीं पूरे प्रदेश की उपेक्षा की है और इसी कारण आम आदमी अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि भिवानी में गंभीर पेयजल संकट छाया हुआ है, सड़कों की हालत खराब है। ये हुआ कि हमारे टैंक जो हैं वो खाली पड़े रहे। सबसे दुख की बात ये है कि इलाके के जो अपने आप को नुमाइंदे मानते हैं वो इसको आवाज़ नहीं उठाते और यहाँ से हर तरीके की बरगलाने की बातें जो है वो करी जाती हैं। कहा गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई पानी की कमी नहीं है। आप सब यहाँ पे साक्षात जानते हैं कि हालात क्या थे। उसके बाद दो ऐसे बिल लेकर आए जो मैं समझती हूँ आने वाले समय के अंदर आप लोगों को समझ भी नहीं है कि उनके क्या हालात होने जा रहे हैं। एक तो किसान विरोधी बिल लेकर आए हैं। ये 3 काले कानून इन्होंने पहले ही बना रखे हैं। किसान आंदोलित हैं, 8 महीने से ऊपर 9 महीने के करीब हो गए हैं किसान भाइयों को। और जिस बर्बरता के साथ किसान भाइयों के ऊपर करनाल के अंदर लाठीचार्ज करा गया, और मतलब हैरानगी की बात यह है कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसे खुलकर बोल रहा है कि सिर फोड़ोगे ना, फोड़ोगे या ना, ये बात मतलब आपने सबने देखा। और उसके बाद जो हालात हुए, जो सिर पे चोटें आई हैं, एक किसान भाई ने तो अपनी शहादत भी दी है, रह गया। और यहाँ के जो हमारे मंत्री हैं वो इन शहादतों के ऊपर, ये जो किसानों की मौत है उनके ऊपर मुखौल उड़ाते हैं। तो इस तरह की सरकार जब आ जाती है तो फिर क्या रह जाता है। अब चौथा बिल जो है किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने वाला बिल, खाली किसानों को नहीं, जिसके पास भी थोड़ी ज़मीन है या कोई भी उसका थोड़ा ठैया है, ये ऐसा बिल लेकर आए हैं कि पहले ज़मीन अधिग्रहण से पहले 70% जो है वो रजामंदी चाहिए होती थी। अब वो ये जो बिल आए हैं उसमें वो 70% रजामंदी जो है वो हटा दी। रातों रात कलेक्टर जो है वो ऑर्डर कर सकता है और आपके बर्तन भांडे जो हैं निकाल के बाहर फेंके जा सकते हैं। ये इस तरह की ये ड्रैकोनियन, मतलब इस तरह का कानून ये लेकर आ रहे हैं। मतलब ये कि किसी का भी, मेरे घर के बाहर की कोई ज़मीन है, कोई वो वहाँ पे कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, उसकी वो कोई कुछ अपना बना रहा है, इधर भी ज़मीन उसको अधिकृत कर सकता है, 2 एकड़ इधर भी, 2 किलोमीटर इधर भी कर सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी कर सकता है। और भिवानी ज़िले में तो ख़ास तौर से नीमड़ी वाला गाँव जो है, अभी तक किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो पावर ग्रिड जो है प्राइवेट जो है वो लगा रहे हैं, जो वहाँ पर लाइनें डाली गई हैं, वो पावर के वो खंभे लगाए गए हैं और किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबरन जो है वो डाल दिया गया। तो ये आज जो किसान के साथ हो रहा है ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। और सबसे घातक बात इसके अंदर जो करी है, जो आज तक नहीं हुई है, मतलब अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं ये काम था, कि जिस ज़मीन के ऊपर पानी लगता है, पूरी तरह से पानी लगता है उस ज़मीन के, और जिस पे मल्टी क्रॉप, मतलब जो एक क्रॉप के ज़्यादा डबल क्रॉप भी देती है, 3 बारी भी देती है, वो ज़मीन को भी, मल्टी क्रॉप लैंड है, उसको भी आप अधिग्रहण कर सकते हैं अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर सरकार वो देना चाहती है। मतलब सब कुछ बेच डाला, सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। और मेरे ख्याल में तो ये बिल इसलिए लाया गया है कि ये सहूलियत कर रहे हैं, कोई आने वाला है, देखना कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा अनाउंस होगा। ये जो हैं, ये कोई जो इनके जो चहेते हैं, और ये हालात जो हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर शुरू होंगे क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी। तीसरा जो घातक काम इन्होंने जो करा वो ये था कि एक, मेरे ख्याल में वो तीसरी, उसके अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी फिर बताऊँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो बड़ा डिटेल के अंदर बताना पड़ेगा परिवार पहचान पत्र के बारे में, वो आपको मालूम होना चाहिए। उससे हर एक आदमी जो हरियाणा के अंदर है वो इफेक्ट होगा।
और उसके ऊपर बहुत मैंने विरोध करा था, सब कुछ करा था। खैर, आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश के अंदर जिस अफसर ने ये लाठीचार्ज करवाया उसको जो है उठा के बदल दिया जाता है, क्योंकि हम मानव अधिकार में गए। पहले तो ये कहा गया कि अफसरों को अपना काम करना है, पहले तो उसको बदला नहीं। अब जब हम मानव अधिकार के अंदर हम लोग पहुँचे और वहाँ पे गुहार लगाई कि इस तरह से हरियाणा के अंदर जो है ज़्यादती किसान भाइयों के साथ हो रही है, तब जब नोटिस आज मानव अधिकार ने दिया है तो उस उठा के जो है उसको जो है एडिशनल सेक्रेटरी जो है पोस्ट करा गया है, तो उसको कोई मतलब उसको शाबाशी और दे दी। तो इस तरह की सरकार जब आ जाती है कि जो पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, तो आप समझ सकते हैं हालात क्या हों। आज बिजली हो, पानी हो, गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, क्या महंगाई हो रही है। 25 रुपये और बढ़ा दिए गैस पर। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चा तेल की कीमत गिर रही हैं, लगातार गिर रही हैं, और यहाँ पे आपकी जेब लगातार कट रही है, लगातार काट रहे हैं। अब ये हालात जब हो जाएंगे ना, तो कुछ रहा हमारा जो है 37.5% हमारी बेरोजगारी दर आ गई है। 37.5%। पेपर लीक जो हो रहे हैं वो देख लिया आपने, बच्चे जो हैं किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। परचून की दुकानों के अंदर जो है पेपर मिलने लगे हैं। ये सरकार है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि परचून की दुकानों के ऊपर जो है पेपर जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं। तो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह शाम हमारे जो बच्चे हैं जो करते हैं, उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो। ये बात मैंने विधानसभा में पूरी तरह से उठाई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। और अब मेरा आज वो तो शाम का मैं दौरा कर रही हूँ, उसके बाद जो है अलग अलग सारा जितना भिवानी है, फिर लोहारू है, दादरी है और इधर बाडड़ा है, ये इन हलकों का इसके बाद करूँगी। हाँ जी, बोझा पूछिए, कोई पूछना चाहते हैं? मैडम, बीजेपी आरोप लगा रही है पंजाब में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भूखा में जो किसानों के ऊपर पंजाब सरकार ने लाठीचार्ज किया है। देखो, मैं तो हरियाणवी हूँ और हरियाणा मेरा प्रदेश है, और हरियाणा के अंदर अगर मेरे किसान भाई के साथ या कोई भी भाई के साथ ज्यादती होएगी तो किरण चौधरी सबसे पहले खड़े होएगी और बोलेगी उसके खिलाफ। और ये इनकी तो आदत है, ध्यान भटका के इधर से उधर, उधर से इधर। ये तो इस चीज़ में एक्सेल करते हैं। इनको तो सिखाया जाता है कि किस तरह से ध्यान भटकाओ। मैडम, चौधरी बंसीलाल के नाम पर यूनिवर्सिटी तो बनी है, लेकिन उसमें आज भी भ्रष्टाचार है। जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग सब्जेक्ट के भर्ती करते हैं, तो उससे क्या होगा? ये सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और मेरे को बड़ा ये लग रहा है कि अब कम से कम लोगों के सामने ये असलियत इनका असली नकाब जो है वो उतर गया है, वो असली चेहरा सामने आ गया है, नकाब उतर गया है। जो ये बातें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, अब आप देखो, इन्हीं का एक मंत्री ने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ये करा था कि नहीं, SYL नहर के ऊपर जो है वो रखा था, क्या कहते हैं, उपवास। मैंने विधानसभा में पूछा ना, मैंने कहा जी वो इतने भूखे मरे, सारा कुछ हुआ, वो SYL नहर कब आ रही है बताओ? कोई जवाब नहीं। तो ये तो इनको झूठ बोलना सिखाया जाता है, इनको बरगलाना सिखाया जाता है, इनको जाति पाति के अंदर तोड़ना सिखाया जाता है। उसी तरह से ये करते हैं, और तभी आज आप देख रहे हो देश के हालात क्या हो रहे हैं। मैडम, बेरोजगारी दर 37.5 है पिछले महीने। नहीं, मैं खाली हाँ क्या? मैडम, बेरोजगारी दर 37.5 है पिछले महीने 36 समथिंग थी, उससे पिछले महीने 34 समथिंग थी, यानी हर महीने बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या सरकार को योजना नहीं तैयार करी? मैंने पूछा, ये विधानसभा में ये बात कही मैंने कहा जो 75% का बिल आप लेकर आए थे, और जो वायदा करा था कि 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, वो आप बताइए पिछले 2-2.5 साल के अंदर आपने कहाँ दिया है? कोई जवाब नहीं। तो जवाब थोड़ा है, ये तो खाली दिखावे के हैं। जो हालात आज हो रहे हैं, ये खाली जो किसान आंदोलन है, ये खाली किसानों को बर्बाद करने की बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, और अगर कृषि यहाँ पे पिटता है, याद रखना
व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, उसकी जेब पे फर्क पड़ेगा। आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। और ये सरकार जो है कोई ना कोई ध्यान भटकाने वाली बात जो है करती रहेगी, और हमारी जो मासूम जनता है वो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो समझने लगे हैं, अच्छी तरह से समझ आ गई है, क्योंकि जेब जब कटती है तब समझ आती है। अपने वो कहते हैं ना, पाँव जिस जूते में डालो और वो कटता है तभी पता चलता है, हम चाहे कितना ही बोल लें। अब हम एक विपक्षी दल होने के नाते मैं तो कोई कसर छोड़ती नहीं हूँ बोलने में, चाहे विधानसभा में हो चाहे बाहर। राज्यपाल हैं जी सत्यपाल मलिक, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने खुद कहा है कि सीएम माफी मांगे हरियाणा के, और जो भी कर रहे हैं उसको रोका जाए, किसानों की मांग मानी जाए। अब बीजेपी कह रही है कि वो तो चुनाव लड़ने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन करके बधाई दी कि राज्यपाल होने के बाद उन्होंने कम से कम सत्य बात तो आई किसी के सामने। जो सत्य बोलता है उसको तो उसकी तो आवाज़ दबा दी जाती है। तो अब उसको उनके लिए कह देंगे कि अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब ये लड़ना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पर सत्य जो बात कह दे वो तो जो सामने है वो तो सामने है। जो सच्चाई है वो कौन से किससे झुटला सकती, सच्चाई है उसने कहा, और जो कहा सही कहा। भिवानी में सड़क, पानी और सीवरेज की व्यवस्था सबसे बुरे दौर में है, तो कुछ नहीं है। क्या करें भाई, मेरे हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारा जब था टाइम उस समय यहाँ पे आया करते थे तो तुरंत काम होता था, आपने खुद देखा हुआ है। अब तो जो है कोई बोलने वाला ही नहीं है, विधानसभा ही नहीं में कोई बोलता, तो फिर क्या फायदा। संगठन का विस्तार कब हो रहा है? हो जाएगा जी, बस जल्द होने वाला है। ये तो पिछले 1 साल से ये डायलॉग चल सबके कि हो जाएगा हो जाएगा। टावर के टाइम पे भी यही था, आज मैडम शैलजा है तब भी यही है, तो कब तक उम्मीद है कि कार्यकर्ता जो अब मैं डेट का तो आपको नहीं बता सकती, पर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे मालूम है कि सारा कुछ कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, और हमारा संगठन तो अच्छा भला चल रहा है। संगठन में हमारे क्या कमी है भिवानी में, बताओ। आपके कितने इन्होंने अभी तक ये कर दिए हैं, ये विरोध जो है, प्रदर्शन वगैरह भिवानी के अंदर जितने हो रहे हैं, शायद ही कभी पहले हुए होंगे। तो संगठन में हमारी क्या कमी है, और जो फॉर्मलाइज करना है वो भी हो जाएगा। मैडम, किसानों का सिर्फ फूटने का देश में हमारे जो अधिकारी उनको एडिशनल सेक्रेटरी बना गया, आपने कहा कि उसका कहीं ना डिमोशन मिल जाए, प्रमोशन, उसको तो बर्खास्त करना चाहिए। आप क्या मांग करती हैं? उसको बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे अफसर को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिकता दर्शाती है कि किस तरह का अफसर है। IAS ऑफिसर अपने आप को कहलाता है। मेरे को तो, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की शब्दावली उसने इस्तेमाल करी। शब्दों से ही तो सब कुछ होता है। शब्द अगर मुंह से एक बार ही निकल गया वही तो है। पर ये बीजेपी वालों का वही है, महंगाई के ऊपर पहले बर्तन पीटा करते थे, गैस का सिलेंडर जो है वो सिर पे उठा के चला करते थे, हाय महंगाई, कोई चूड़ियाँ पहनाने जाती थी, कोई कुछ करने जाते थे। आज जो है कहाँ है, कोई बोलता ही नहीं है। आज 300 रुपये से सिलेंडर बढ़ के, हमारे टाइम पर 300 रुपये सिलेंडर था, 300 से बढ़ के आज 800 कुछ हो गया सिलेंडर, 865, और लगातार बढ़ता जा रहा है। 890 हो गया। बोलो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे को कूटेंगी अब। मैडम, एक भिवानी को ऑनलाइन काफी टाइम से पेंडिंग है, सरकार ने फिर बदला डाल दिया। सब जुमले हैं भैया, कुछ नहीं करना। ये काम, इनकी नियत ये होती है, काम मत करो, बेवकूफ़ बनाए जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा मतलब पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है, कहने के लिए जो हैं सारी जगह हैं, पर कोई उठाता ही नहीं है। तो क्या वो है, जब नुमाइंदे ही नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। मैडम, अनुत्सव मनाया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, क्या वो थैले पे फोटो लगवा के लोगों के साथ फोटो खिंचवाना कहाँ तक उचित मानते हैं? उसका तो स्पष्ट सामने आ नहीं गई बात, सारी बात सामने आ गई। किस तरह से उन थैलों के अंदर क्या था, 10 किलो का थैला, 1.5 किलो का उसके अंदर राशन, और फिर जो जिस तरह से ये अपना प्रचार कर रहे हैं, लोग पागल थोड़ना है भैया, लोग पागल नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई, बताओ भाई भिवानी वाले सारे बैठे हो तुम, ऑक्सीजन की कमी हुई थी या नहीं हुई थी? कहते हैं एक भी डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के वजह। अब बोलो, जब ऐसे कोरी झूठ बोल जाए कोई
और वो भी सदन पटल पे, तो फिर रह क्या गया? फिर तो कुछ रहा ही नहीं। किसको पकड़ोगे? हम जब बोलते हैं तो 4 बारी सोच के बोलते हैं कि ये बोलना है, इसका ये मतलब, इसका ये नतीजा निकल सकता है। ये तो ऐसे खुल्लम खुल्ला सब कुछ ऐसे बोल देते हैं कि उसका कोई वो ही नहीं है। जब हम 2014 से पहले कांग्रेस एफडीआई लेकर आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए थे, विरोध हुआ था संसद में, तो अब कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कब सही थी या कांग्रेस? अब ये सरकार जो है ये पूरी तरह से, इनकी नीयत खाली एक है कि डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसके ऊपर ये चल पड़े और ये देश को बर्बाद करने के कगार के ऊपर ले जाने वाली नीति है। क्योंकि आप कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे हो जिससे जो है कोई विकास हो, कुछ जुड़ाने की बात हो, कुछ आगे बढ़ाने की बात हो। आपस में आपको जो है, अब जहाँ हिंदू मुसलमान है वहाँ हिंदू मुसलमान हो गया, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है वहाँ जात पात हो गई। हरियाणा के अंदर तो आप देख ही रहे हो। और ये जब तक चलता रहेगा तो याद रखना, नेताओं के कुछ नहीं जाता। जनता जो है इसी तरह से मरती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी।